नमस्कार श्रीमान, आपके स्क्रीन पर जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है वहां आपका हम स्वागत करते हैं। ना कोई पार्क है, ना घूमने का स्थल, ना कोई रमणीय स्थल है, ना कोई श्रीमान धर्मस्थलीय स्थल, लेकिन यह वह स्थल है जहां से देश के हर घर में बिजली रोशन होती है। यही वो क्षेत्र है जहां से कोयला निकलता है। लेकिन कोयला तो निकल जाता है, कोयला निकालने का पद्धति को भी बदल दिया गया। किस तरीके से कोयला का पद्धति बदला गया, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। पहले किया जाता था अंडरग्राउंड माइनिंग, अब कर दिया गया ओपन कास्ट माइनिंग। श्रीमान चलिए, बहुत बड़ी बात है। इस प्रदूषण की कड़ी में आज आपका स्वागत करते हैं हम उमेश। सिजुआ और धनबाद जाने वाले रास्ते में आपका स्वागत करेंगे श्रीमान। ये कहा जाता है कि पहले पहाड़ भगवान बनाते थे, प्रकृति बनाता था। भौगोलिक दशा के उतार चढ़ाव कालखंड में बहुत सारा भूमि में परिवर्तन के बाद पहाड़ का निर्माण होता था। पहाड़, पठार, समतल, ये सब ज्योग्राफी का एक बहुत प्रमुख चैप्टर हुआ करता था। लेकिन यह आपको हम क्यों बता रहे हैं, तो यह इसलिए बता रहे हैं कि अब इंसान भी बना सकता है। इंसान भूमि बना सकता है, इंसान पहाड़ बना सकता है, इंसान पठार बना सकता है, और इंसान वह बना सकता है जो आपको आसपास चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम लोग प्रदूषण की कड़ी में आज आपके पास रखेंगे कि मानक को ठहराकर केवल जिला प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर मुखिया, सरपंच साफ सफाई करके अपने गांव को अगर साफ कर लेंगे तो कोटि कोटि धन्यवाद। पार्षद अपने आसपास के क्षेत्रों में नली गली को साफ कर लेंगे, कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन जो नहीं साफ कर पाएंगे उसका नाम है हवा। चलिए, इसी चीज़ की बात हम यहाँ पर ही आज आपके पास रखेंगे। हमारे साथ हैं समाज सेवी विजय भैया जी। प्रदूषण के लड़ाई में जो सबसे मुख्य भूमिका हमारा आज जानने का होगा कि मैंने अभी बताया कि पहाड़, पठार और भूमि बनाने का काम भगवान का था, लेकिन अब श्रीमान इंसान का भी रह गया है। आप देख रहे होंगे सामने अपने स्क्रीन पर, चाहे मोबाइल में देख रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे, या जिस भी स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको विकास का झलक दिख रहा होगा या विनाश का झलक दिख रहा होगा। अगर आप कमा रहे हैं तो श्रीमान आप तो इसको विकास कहिएगा। चलिए विजय भैया, पहले आपको स्वागत करेंगे। धन्यवाद उमेश जी। इधर आ जाएंगे। इधर सर, ठीक है भैया। आप ठीक है, आप इधर ही भैया। हम लोग इस लाइव सेगमेंट पेज में भी आज एक बात करेंगे। इंसान सुनते हैं आजकल पहाड़ वहाड़ भी बनाने लगा है। सामने है जितने हैं पहाड़, एक भी ये नेचुरल पहाड़ खड़ा नहीं है। हम लोग चारों बगल पहाड़ है, देख लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सारे आर्टिफिशियल पहाड़ हैं जो यहाँ के इकोसिस्टम को बर्बाद करते हैं। प्रकृति की जो स्वयं की संरचना है उसमें यह खलल है, व्यवधान है, जो हमारे जीवन पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। भैया, जहाँ मन तहाँ पहाड़ हुआ और पहाड़ के नीचे बीमारी दमी निकल गई। कोई भी व्यक्ति ऐसा बचा कोयलांचल में भैया जो हॉस्पिटल का शिकार नहीं हुआ। इसका कारण है सबसे अधिक प्रदूषण यहाँ है। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। इसके कारण हर व्यक्ति प्रभावित है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्वस्थ हो, मरीज हो। हम हवा में सांस लेते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के हवा में अगर अशुद्ध हवा है तो एक मरीज भी वही सांस ले रहा है और एक बीमार आदमी भी वही सांस ले रहा है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि स्वस्थ भी बीमार हो रहा है और बीमार हो रहा है, वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। ये एक चैनलाइज हो गया। ये तो पूरा हम पानी पी रहे हैं, वह भी प्रदूषित है। कितना फिल्टर करेंगे, फिल्टर के बाद भी वह अशुद्ध रह जाता है, जो हमारे शरीर में जा रहा है और हमको बीमार बना रहा है। यहाँ का हर आदमी, अगर उसका पूरा टेस्ट हो, हर आदमी बीमार है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है बढ़ते हुए अस्पतालों की संख्या। और वहाँ जाएं, आप देखें कि सांस के कितने मरीज हैं। आप जहाँ देखें किडनी के कितने मरीज हैं। आज से 15-20 साल पहले आबादी 30 लाख उसमें भी थी, आज भी है, लेकिन किडनी के मरीज खोजने पर मिलते थे। आज तो आपको हर मोहल्ले में किडनी के मरीज मिल जाएंगे और युवा अवस्था के मरीज मिल जाएंगे। 20-25 साल का नौजवान किडनी का मरीज है, श्वास का मरीज है। शहर में, गांव में आजकल एक तो डिस्प्ले मशीन हम देख रहे हैं जिसमें SO2 ये है, NO2 ये है, CO है, लेकिन ऑक्सीजन का वो लोग डिस्प्ले नहीं करता है कि आपके क्षेत्र में ऑक्सीजन कितना है। ये क्यों नहीं डिस्प्ले करता, ये मेरा जानना है। ये अगर ऑक्सीजन डिस्प्ले होने लगेगा तब तो लगेगा कि हम कितने ऐसे जगहों पर रह रहे हैं जहाँ रहने योग्य ही नहीं है। मेरा सवाल उचित है कि नहीं भैया? इसलिए भय से ऑक्सीजन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि तुरंत सवाल उठ जाएगा
कि सरकार, प्रशासन या महकमे के लोग क्या कर रहे हैं। जब वायु में इतना प्रदूषण है, फिर विभागीय जो है, जो लोगों की जिम्मेवारी है देखना प्रदूषण को, वो क्या कर रहा है। इसलिए डिस्प्ले ही नहीं होता है बहुत। भैया क्या हम ये मान कर चलें कि हर व्यक्ति का मुंह जो है वो साइलेंसर के मुहाने पर है? हाँ, आज हर व्यक्ति खराब हवा, अशुद्ध हवा और अशुद्ध पानी का शिकार है। अगर घर में बच्चा भी गलती करता है तो कभी कभी आसपास के लोग बोलते हैं, अभिभावक आप कहाँ थे, हमारा अभिभावक, इस विभाग से हमको निकालने वाला वो कहाँ है भैया? यह तो बहुत बड़ा सवाल है आपका। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में सरकारी महकमा जिसकी जिम्मेवारी है इन सारी चीज़ों को देखने की, वो आज क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है। और उसके ऊपर बैठे, उसके ऊपर बैठे, उसके ऊपर बैठे क्या कर रहे हैं। क्या हर चीज़ के लिए लोग न्यायालय जाए, हर चीज़ के लिए PIL हम करें, हर चीज़ के लिए PIL करें? ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। हर चीज़ न्यायालय के पास ऐसे ही 4 करोड़ मामले पहले से लंबित हैं। अगर इन सब चीज़ों को लेकर हर व्यक्ति जाने लगेगा, क्या स्थिति हो जाएगी न्यायालय। दूसरी और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोर्ट फी का भी मामला देख ही रहे हैं। अच्छा भैया, अगर एक आम आदमी की तरफ से सोचे इस क्वालिटी और इस प्रदूषण से बाहर निकलने का, तो क्या रास्ता है भैया? सरकार अपना जिम्मेवारी पूर्वक काम करे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ओपन कास्ट माइंस ने सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को नरक बना दिया है। आज रहने योग्य नहीं रह गया है, बीमारों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए हमको पुनः लौटना चाहिए जब हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था थी, अंडरग्राउंड माइंस। उस समय भी कोयला निकलता था, बाहर में ऊपर में खेत खलिहान, खेती भी होती थी, बच्चों के ग्राउंड भी थे, बच्चे भी खेल रहे थे, खेती भी हो रही थी, कोई प्रदूषण का शिकार नहीं होता था, उतना वायु और जल उतना प्रदूषण नहीं था। इसलिए हमको कोयला तो निकालना ही है, क्योंकि वो देश की ज़रूरत है। तो हमको अंडरग्राउंड माइंस लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि कोयले से भी ज़्यादा कीमत मानव जीवन है। भैया इसको हम क्या समझे, पिछले कुछ महीनों से आप अंडरग्राउंड माइंस को अनेक जगहों पर रख रहे हैं, ये बात कहीं इसके पीछे कुछ अलग मंशा तो नहीं आपकी? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि जनता को जो उसका मौलिक अधिकार है, पहले जीने का अधिकार, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जीने का अधिकार, तो उससे वो वंचित हो रहा है आज। और सरकार यदि अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, हर जागरूक नागरिक को सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि आप अंडरग्राउंड माइंस को में लौटिए। अगर आप चाहते हैं कि मानव संसाधन को, मानव धन जो सबसे बड़ा धन है, उसकी चिंता है यदि सरकार को, तो अंडरग्राउंड माइंस को लौटना चाहिए। भैया BCCL क्या क्या दिया आम आदमी? अगर हम नौकरी नहीं करते BCCL, आप नौकरी नहीं करते BCCL में, तो हम दोनों को क्या मिला BCCL से? बस यही प्रदूषण मिला। BCCL ने जो प्राकृतिक संरचना थी उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। नदी, नाला, जल, वायु, BCCL ने उसको डिस्टर्ब किया। यह बात सही है कि जो उसमें कार्यरत हैं उनको कह सकते हैं कि नौकरी दिया, लेकिन उसका भी जीवन को छीन लिया। आधा जीवन उसका हो गया। वो आज बीमार है, वो आज लाचार है। वो हवा पानी को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, यह सरकारी स्तर पर काम करना होगा, और सरकार आज बेसूध है इस मामले में। भैया जिन प्रतिनिधियों के साथ आप कभी कभी मंच साझा करते हैं सामाजिक कार्यक्रम में, कभी ऐसा नहीं लगता उनके कान में भी कुछ ऐसी चीजें रखी जाए जो विजय भैया रखें और यह काम हो जाए? धीरे धीरे समय आने पर सब एक समान जागरूक नहीं होते हैं। कोई 10 साल आगे सोचता है, कोई 20 साल आगे सोचता है, कोई 50 साल आगे सोचता है। कोई सरकार आती है जो 50 साल आगे हमको क्या समस्या आने वाली है उसका समाधान की दिशा में आज कदम उठाती है, और कोई आज के समस्या पर भी दृष्टि नहीं है उसका। तो हर व्यक्ति पर अलग अभी अलग। 2 दिवसीय कार्यक्रम बबलू सिंह, रंजीत सिंह के द्वारा, मुझे लगता है पुटकी आगे के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस कार्यक्रम को किस तरीके से देख रहे भैया? प्रदूषण के खिलाफ एक जंग, वो तो प्रशंसा के योग्य है। और रंजीत सिंह आज से नहीं, 15 साल से इस काम में लगे हुए हैं, और उन्हीं के कारण आज उस क्षेत्र में बहुत सा पेड़ जो बचा है उसके प्रतिरोध के कारण उसने बहुत प्रतिरोध किया है। मैं पहले भी उनके कई कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। आज ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की। आज की पदयात्रा से एक जागरूकता फैलेगी, हर व्यक्ति को लगेगा यह कार्यक्रम रंजीत सिंह का नहीं है, बबलू सिंह का नहीं है, यह कार्यक्रम मेरा है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए है। आज जो गर्भवती महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में रहती हैं, वो बीमार बच्चों को जन्म देगी, बीमार बच्चों को। बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद भैया। आप बैठिए भैया थोड़ा सा। भैया अभी चूंकि एक बात रखे भैया कि आने वाला समय जो होगा वो कहीं ना कहीं हर महिला, गर्भवती महिलाएं जो होंगी वो बीमार बच्चों को जन्म देगी, और जन्म के साथ बीमारियां उसे सौगात में मिलेगी। कहाँ तक ये सही है? ये निश्चित रूप से सही बात है। जब प्रदूषण मिलेगा लोगों को
धूल धक्कड़ मिलेगा लोगों को, तो निश्चित से आने वाला समय बीमारी होगा, और बीमार के कारण सारे लोग जो है आज बीमारी को धकेले जा रहे हैं प्रदूषण के पर्यावरण से। इसलिए पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे, हरा भरा धनबाद बनाएंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और आपके साथ भी जुड़े। आप क्या कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भैया, भैया निकलिए भैया, क्या कहेंगे? इस तरह का कार्यक्रम में उपस्थित होकर मन में संतुष्टि मिलता है? बहुत संतुष्टि मिलता है, इसलिए कि इसमें जन भावना के रूप में वो रंजीत सिंह का कार्यक्रम नहीं है, अधिक से अधिक हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज उमड़ना चाहिए इस प्रदूषण के खिलाफ में। पर्यावरण इतना खराब हो गया है, आज कम उम्र के हमारे 40, 45, 30 वर्ष के लोग का हार्ट अटैक हो रहा है। कारण क्या है? आज यहाँ हार्ट का से आपका कोई हॉस्पिटल नहीं है, जो कि पहले भोजन में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन जाता था, अब उसके साथ एक तो नया विटामिन, प्रदूषण विटामिन भी मिल रहा है। मान रहे इस बात को? हम मान रहे हैं, एकदम पूरा मान रहे हैं, और इसमें सबको जागरूक होना चाहिए, एक आंदोलन का रूप लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात होता है ना राजनीतिक, ना धार्मिक, ना आर्थिक, ना कुछ, बस एक ही मानवीय मूल्यांकन से बड़ा कुछ नहीं। मानव है तो समाज है, मानव है तो ईश्वर है, का भी पूजा होगा। अगर मानव नहीं तो की कल्पना हम नहीं कर सकते। इस भविष्य में जब चारों तरफ आप घूमकर देखेंगे श्रीमान, तो एक चीज मैंने आपको बोला, जो प्रकृति के हाथ में था अब वो इंसान के हाथ में है। अब इंसान इसको किस तरीके से सजा रहा, यह एक बहुत बड़ी चुनौती। जय हिंद। प्रदूषण की कड़ी में बबलू सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदूषण की कड़ी से निजात पाना है तो आपको आगे बढ़ना है, पेड़ लगाना है, पेड़ की कटाई रोकनी है, और प्रदूषण में जल छिड़काव करके उत्पादन करें, या बेहतर मैकेनिज्म के साथ जो उत्पादन हो सकता है इसका जरूर आप ध्यान रखें। माननीय बीसीसीएल के आला अधिकारी से एक चीज जरूर कहेंगे, श्रीमान बीपी, शुगर, अस्थमा, टीबी, कैंसर जो भी हो सकता है प्रदूषण के माध्यम से हर घर तक तो पहुंच गया। अब बचाव और रोकथाम का भी उपाय आप ही बता दीजिए। जय हिंद। आना मैं हर तरफ कभी ढेलाटन तो मेरे यहाँ आना है ना, जरूर। फोन करके, लेकिन शुक्र और संडे में आना है ना।